क्यों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन के बीच में है। तो इस समय पर हम ऐसी कौन सी स्प्रे करें जिससे कि हम अपने गेहूं की फसल में पैदावार को बढ़ा सकें। गेहूं में इस समय पर हमें कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स और खाद जो डालनी थी हम डाल चुके हैं। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा ताकतवर स्प्रे किया जाए जिससे कि हम अपने गेहूं की पैदावार को बढ़ा सकें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाई सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन के बीच में। यहाँ पर पहला स्प्रे हम करेंगे लिहोसिन का। गेहूं की फसल में 55 से 60 दिन पर हम पहला स्प्रे लिहोसिन का कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा स्प्रे करेंगे। गेहूं की फसल में इस समय पर लिहोसिन का हम स्प्रे करते हैं तो इंटरनोड्स को छोटा करने का काम करता है। और हमारी गेहूं की फसल में इस समय पर जितना इंटरनोड छोटा होगा उतनी हमारी गेहूं की फसल की तने की चौड़ाई बढ़ती है। और गेहूं की फसल की जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा उतना ही ज़्यादा हमारा मैच्योरिटी स्टेज पर दानों को वजन बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा और क्वालिटी बढ़ती है। क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज पर दाने का में शुगर का आना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा शुगर का ट्रांसपोर्ट होगा उतना गेहूं की फसल में दानों का वजन बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा। ये कुछ काम होते हैं स्टोरेज बढ़ाने के। हर किसान भाइयों का यह ध्यान रखना चाहिए। जितना आपकी गेहूं की फसल में स्टोरेज की मात्रा ज़्यादा होगी आप उतनी ज़्यादा गेहूं से पैदावार ले पाओगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लिहोसिन का दूसरा स्प्रे करेंगे। यहाँ पर हम 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों, यह तो हो गया स्प्रे लिहोसिन का। दूसरा स्प्रे यहाँ पर करना है NPK 0/34 का, जिसका हम 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं 120 लीटर पानी में। और गेहूं की फसल में इस समय पर फास्फोरस और पोटास का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जो हमने पिछले वीडियो में डिटेल से बात की है। आप चाहें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि फास्फोरस और पोटास इस समय पर गेहूं में क्या काम करेगा। यह सारा कुछ किसान भाइयों आप जानते ही होंगे। अब तीसरा स्प्रे यहाँ पर करेंगे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। दोस्तों, हमारे गेहूं की फसल में इस समय पर बालियां निकलने की शुरुआत होने वाली होती है। गेहूं के इस स्टेज पर हमारे गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका सल्फर, मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, कैल्शियम, बोरॉन या मैंगनीज होता है, जिनकी हमारे गेहूं की फसल में इस अवस्था पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि आपकी गेहूं की फसल में इस समय पर झंडा पत्ता का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपने गेहूं की कितनी अच्छी पैदावार ले पाओगे यह सारा कुछ डिपेंड करता है किसान भाई झंडे पत्ते पर। और इस समय पर हमारे गेहूं की फसल में कोई भी स्ट्रेस आने नहीं देना है, चाहे पर पीलापन हो या किसी भी पोषक तत्वों की कमी से आने वाले रोग हों। आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। आप यहाँ पर एक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ना डालकर ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिलाकर एक ही ऐसा डालें जिसमें मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, एक ही प्रोडक्ट में सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, जिससे गेहूं की फसल में आपके किसी भी तत्व की कमी ना हो पाए और आप गेहूं की फसल से बहुत अच्छा पैदावार ले पाओ। अब दोस्तों, यहाँ पर चौथी चीज़ है, हमें एक अच्छा फंगिसाइड लेना है जिसे हम प्रिवेंटिव में डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, कई सारे किसान क्या करते हैं, गेहूं की फसल में अगर रोग दिखाई देते हैं तभी वो फंगिसाइड का यूज़ करते हैं, जबकि आपको प्रिवेंटिव में ही फंगिसाइड को डाल देना होता है जिससे आपकी फसल में कोई भी रोग नहीं आते हैं। आप किसी भी अच्छे फंगिसाइड को डाल सकते हैं, जो आज के समय पर टॉप फंगिसाइड हों उन्हीं को डालें। तो दोस्तों, ये तो हो गए 4 स्प्रे जिन्हें आप गेहूं की फसल में स्प्रे करके अच्छी पैदावार ले सकते हो। इसके साथ ही अपनी गेहूं की फसल में इस समय ध्यान रखना होता है, गेहूं की फसल में नमी को बना करके रखना होता है। जितनी अच्छी नमी बना करके रखोगे, फसल की जितनी अच्छा झंडे पत्ते को स्वस्थ बना पाओगे, आप अपनी गेहूं की फसल से उतना ही अच्छा पैदावार ले पाओगे। और किसान साथियों, इससे अलावा किसान भाई नमी के साथ साथ गेहूं की फसल में उर्वरक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसान भाई सही समय पर सही उर्वरक का चुनाव करके एवं उसका सही डोज एवं सही मात्रा में स्प्रे करके किसान भाइयों आप एक शानदार उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से ले सकते हैं किसान साथियों। और बात करें गेहूं की बालियां निकलने से पहले या कुछ बालियां निकल रही हों उस समय पर किसान भाइयों 0/34 डालें। और अगर बालियां किसान भाइयों पूरी तरीके से निकल चुकी हैं तभी 0/050 का स्प्रे करें। तो इस तरीके से यदि किसान भाइयों आप अपने गेहूं की फसल में स्प्रे करेंगे तो एक शानदार उत्पादन ले पाएंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको गेहूं की फसल 70 दिन के बाद आपको यूरिया किसान भाइयों अपने गेहूं की फसल में नहीं डालना है। क्योंकि अगर आप यूरिया अपने गेहूं की फसल में किसान भाइयों डाल देंगे तो आपकी गेहूं की फसल में पौधों का विकास फिर से चालू हो जाएगा, जिससे आपके पौधे के गिरने की समस्या आ सकती है और आपका उत्पादन इससे कम हो जाएगा। तो आप यूरिया का इस्तेमाल 70 दिन के बाद गेहूं की फसल में ना करें तो ही बेहतर है। इसके साथ साथ किसान साथियों, अपने खेत का लगातार निरीक्षण करते रहें। अगर कोई भी फंगस जनित बीमारी आपके खेतों में लगती है तो उसे तुरंत उसका निर्धारण करें। किसान भाइयों कीटनाशक डालें। और इसके साथ साथ पीला रतुआ किसान भाइयों इस समय पर लगने की बहुत ज़्यादा समस्या आती है।
अगर वो भी आपके खेत में दिखती है तो उसका भी आप इलाज करें फंगीसाइड्स को डाल के, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जिसे आई बटन पर किसान भाई दे दूंगा। उसे डालकर आप एक शानदार उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से पा सकते हैं। तो इस तरीके से किसान साथियों अपनी गेहूं की फसल में बताए गए उर्वरकों का, कीटनाशकों का, इसके साथ साथ फंजीसाइड्स का उपयोग करेंगे तो किसान भाइयों आप एक मन मुताबिक उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से निकाल पाएंगे। धन्यवाद।